देखो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे हम। इससे इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला होता है। देखो अगर हमें कोई गिवन सीरीज एपी की कोई सीरीज दे रखी है, फर्स्ट टर्म जिसकी A1, सेकंड टर्म A2, A3 अप टू ऐसे चलते चलते इसकी मान लेते हैं nth टर्म क्या है AN। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो AN का फॉर्मूला होता है जो ये nth टर्म होती है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, A तो क्या होती है फर्स्ट टर्म, A जो है वो क्या है फर्स्ट टर्म। n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो है हमारा वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है हमारा d। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, a को फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से, नंबर ऑफ टर्म को n से, कॉमन डिफरेंस को d से, और nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम an से। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। देखो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks in the following table given that a is the first term and d is the common difference and an is the nth term of the AP। जो स्पेस मिसिंग दे रखे हैं ना हमें वो निकालना है। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू दे रखी है, d की दे रखी है, n की दे रखी है, हमें an की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7, d की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और n की वैल्यू दे रखी है 8। तो हमें an की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। इनको सोल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 -1 7 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा ये 7 प्लस 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21, 7 प्लस 21 हो जाएगा 28। तो ये आ जाएगी हमारी an की वैल्यू। ऐसे ही देखो हम सभी पार्ट करेंगे। जैसे देखो थर्ड पार्ट में a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू हमें दे रखी है। तो थर्ड पार्ट में देखो हमें वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले d की वैल्यू हमें दे रखी है -3, n की वैल्यू हमें दे रखी है 18 और an की वैल्यू दे रखी है -5। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास an का a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू -5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस n की वैल्यू है 18 -1 और d की वैल्यू है मल्टीप्लाई में -3। इनको सोल्व करेंगे। देखो -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 -1 क्या आ जाएगा 17। तो 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इज इक्वल टू a। 17 की -3 से मल्टीप्लाई -51, ये -51 इधर आके प्लस हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 -5 कितना आ जाएगा ये 46। ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ऐसे ही देखो सोल्व करें। अगर हम फोर्थ पार्ट को करें, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में है हमें वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमें -18.9, d की वैल्यू दे रखी है 0 ना सॉरी d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5 और n की वैल्यू निकालनी है। an की वैल्यू दे रखी है 3.6। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। an का फॉर्मूला लिखेंगे। an का क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू रखेंगे, an की वैल्यू क्या है 3.6, a की वैल्यू है -18.9 इन प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n-1, d की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाई में ये 2.5। अब देखो सबसे पहले तो हम इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, ये प्लस हो जाएगी तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू क्या आएगा n-1 मल्टीप्लाई 2.5। इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 6 15, 8 और 1 9 और 3 12, 1 और 1 2 और पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n-1 की क्या वैल्यू आ जाएगी 22.5 बाई 2.5। देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो पॉइंट तो
कैंसिल हो जाएगा 20, ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 225/25। 225 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। तो यहाँ से n-1 की वैल्यू आ गई 9। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर आके प्लस, तो n+1 कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 10। हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी। अब देखो ऐसे ही बाकी बचे हुए पार्ट ऐसे ही करेंगे हम, एक वैल्यू मिसिंग है, बाकी की सारी वैल्यू दे रखी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इनमें से करेक्ट चॉइस ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी इज, देखो एपी दे रखी है, उसकी 30th टर्म हमें निकालनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्या दे रखा हमें, एपी दे रखी है हमें 10, 7, 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ये एपी दे रखी है। अब देखो यहाँ से हम निकालें फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू कितनी होगी 10, डी की वैल्यू निकालते हैं, डी क्या होगा 7 - 10। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा ये -3। हमें निकालना क्या है 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब n की वैल्यू कितनी है 30, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 30 और हमें 30th टर्म निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है A30। तो A30 A30 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, an का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, a + n - 1 × d। an किसकी वैल्यू निकालनी है A30 की, तो क्या लिखेंगे A30 = a की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 - 1, d की वैल्यू है हमारे पास -3। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 30 - 1 क्या आ जाएगा 29 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 से, यह आ जाएगा 10। 29 के -3 से माइनस आएगा, कितना आ जाएगा ये 87। तो 10 - 87 कितना आएगा -77। तो इस एपी की 30th टर्म क्या आ जाएगी -77। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, इस एपी की हमें 11th टर्म निकालनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट हमें गिवन एपी क्या दे रखी है -3 -1/2 2 अप टू इनफाइनाइट तक, ये एपी दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी है -3, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे -1/2 और माइनस क्या करेंगे हम -3, तो क्या आ जाएगा ये -1/2 माइनस माइनस क्या आएगा +3, 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2, ये d की वैल्यू आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 11th टर्म की, मतलब n की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, तो n है हमारा 11। नाउ देखो हमें फॉर्मूला पता है an का क्या फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an किसकी वैल्यू निकालनी है a11 की, n की वैल्यू 11 रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n - 1, n की वैल्यू 11 - 1, d की वैल्यू रखेंगे 5/2। इनको सोल्व करेंगे अब -3 प्लस 11 - 1 क्या आ जाएगा 10 × 5/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये -3 प्लस 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 22, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ऑप्शन बी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। इस एपी में जो मिसिंग टर्म्स है हमें वो निकालनी है। जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन का हमें फर्स्ट पार्ट, क्या एपी दे रखी है 2 है, सेकंड टर्म मिसिंग है हमारी और क्या दे रखा है 26। तो देखो ये ए की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू मिसिंग है, ये है A3 की वैल्यू। तो जो जो गिवन में दे रखा है पहले तो वो लिखते हैं। देखो A की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2, ठीक है, A की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू हमें निकालनी है। और A3 थर्ड टर्म दे रखी है कितनी 26। तो देखो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A + 3 - 1 × d = 26, यही होगा। A3 का मतलब an का यही फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो n की वैल्यू हमने 3 पुट कर ली। तो अब ये क्या आ जाएगा a + 2d = 26,
ए की वैल्यू भी पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 2d इज इक्वल टू 26। 2 उधर जाके माइनस, तो 2d इज इक्वल टू 26 - 2 कितना आ जाएगा 24। अब ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी 24/2, कितनी आ जाएगी 12। d की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास। अब उसके बाद देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म निकाल देंगे। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम, a प्लस d करके, तो a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू है 12, तो सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी हमारी 14। तो जो ये मिसिंग टर्म है यहाँ पे कितनी आ जाएगी 14। देखो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दे रखी है। तो सेकंड पार्ट में देखो फर्स्ट टर्म मिसिंग है हमारी, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 13, थर्ड टर्म भी मिसिंग है और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है 3। देखो सबसे पहले तो जो गिवन में है वो लिखते हैं। सेकंड टर्म a2 हमें दे रखी है कितनी 13। a2 क्या होगा, a प्लस d, किसके इक्वल आ जाएगा ये 13 के इक्वल, तो ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही इसको फर्स्ट मान लिया। a4 की वैल्यू दे रखी है, a4 किसके इक्वल दे रखा हमें 3 के इक्वल। a4 को कैसे लिखेंगे हम, a + 4 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a + 3d इज इक्वल टू 3। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकंड। तो अब देखो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है a और d, तो दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो a - a तो 0 हो जाएगा, 3d - d क्या आएगा 2d इज इक्वल टू 3 - 13। 3 में से -13 करेंगे तो क्या आएगा -10। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -10/2। ये 2 इधर डिवाइड में, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा -5। d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम a की वैल्यू निकाल देंगे फर्स्ट में पुट करके, तो पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। d की वैल्यू -5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a, d की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ये 5 इधर आके प्लस, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18। फर्स्ट टर्म आ गई हमारी, तो a की वैल्यू आ गई 18। अब सेकंड टर्म पता है हमें, थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो देखो थर्ड टर्म हम कैसे निकालते हैं, a3 a2 प्लस d करके, तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 13 और d की वैल्यू कितनी है -5, तो ये आ जाएगा -5। 13 - 5 कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगी हमारी थर्ड टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगी, फर्स्ट ब्लैंक की वैल्यू तो 18 और सेकंड की क्या आ जाएगी 8।